ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कांग्रेस हर जगह से हार रही है तो उसके नेता शायराना हो रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां आ गए हैं, क्योंकि बड़े नेता 5 स्टार होटल से निकलते ही नहीं हैं और बिहार में हार के बाद तो बड़े नेता बिदक गए हैं। सहयोगी कह रहे हैं कि नेताओं को पिकनिक मनाने से ही फुर्सत नहीं तो कहां से चुनाव जीतेंगे। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस हाईकमान से सीधा सवाल। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 5 स्टार होटल में बैठकर कैसे जीतेंगे चुनाव? कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का संपर्क टूटा। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में उठा तूफान खत्म होता नहीं दिख रहा। कपिल सिब्बल के बाद गुलाम अली आजाद ने भी इशारों में आला कमान पर हमला बोला। आजाद ने कहा है कि कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर खड़ी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपने कार्यकर्ता के साथ संपर्क टूट चुका है। बिहार में हार के बाद कांग्रेस के कई नेताओं का बगावती रुख दिखाई दे रहा है। आजाद ने ये बात साफ कर दी कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी से प्यार नहीं रह गया, जिसका खमियाजा चुनाव में हार के रूप में चुकाना पड़ रहा है। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। इसमें शुरुआत में करूं एक शेर से। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। गुलाम नबी आजाद यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ कह दिया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और उनके मातहतों में एक खाई है जिसे पटना जरूरी है। हालांकि गुलाम नबी ने इसके लिए कांग्रेस आलाकमान को जिम्मेदार ठहराना जरूरी नहीं समझा। लीडरशिप को दोष नहीं देता। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टी के सीनियर नेताओं ने अपना दर्द बयां किया हो। इसके पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने भी बगावती तेवर अपनाते हुए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल ने कहा था कि 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी कोई राष्ट्रीय पार्टी बिना अध्यक्ष के कैसे काम कर सकती है। कांग्रेस कलह पर आजाद बोल का पार्टी के कई नेताओं ने समर्थन किया। देखिए, निश्चित तौर से संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वहीं कांग्रेस में ऐसे भी कई नेता हैं जिन्हें लगता है कि सारी बातें पार्टी फोरम पर होनी चाहिए। उन्हें लगता है कि ऐसे बयानबाजी करने से पार्टी कमजोर होगी। आजाद साहब से तकलीफ मुझे जरूर हुई कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को इस प्रकार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आंतरिक बात पार्टी की नहीं करनी चाहिए थी। हमारी पार्टी मजबूत सशक्त है और आजाद साहब का सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछला चुनाव उन्होंने 15 साल पहले जीता था, तो आज की पॉलिटिक्स के बारे में क्या ज्ञान है वो हम लोग बता सकते हैं जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह बाहर आने के बाद बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला। आज का कांग्रेसी नेता फिर वो गांव का या गली का नेता हो या दिल्ली का नेता हो, ये लोगों से संबंध खो चुका है। ये वास्तविकता गुलाम नबी आजाद ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दी है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि हार के बाद न सिर्फ पार्टी में सवाल उठ रहे हैं बल्कि सहयोगी भी आग दिखा रहे हैं। आरजेडी ने जहां खुलेआम हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, तो वहीं अखिलेश ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का संकेत दे दिया है।
इसके साथ ही लेफ्ट दलों ने भी पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दिसंबर में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, तब तक पार्टी के बागी नेताओं के तेवर ढीले होते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है या कांग्रेस मरणासन की हालत में है? क्या 134 साल की कांग्रेस का मृत्यु लेख लिखने का वक्त आ चुका है? और क्या कांग्रेस अंतिम सांसें गिन रही है? क्या कांग्रेस के चलने और चलाने के तौर तरीकों को लेकर पार्टी दो फाड़ हो चुकी है या कांग्रेस का अभी और बुरा वक्त आना बाकी है? 134 साल पुरानी पार्टी में सवाल भी 134 से कम नहीं है। पहले आम लोग ही कांग्रेस से ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन अब उसके सबसे पुराने भरोसेमंद नेता वो सवाल कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है? क्या कांग्रेस का जो स्वर्णिम वक्त था वापस नहीं आएगा? जिस पार्टी ने करीब 55 साल तक देश पर राज किया, क्या अब ये बातें सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगी? क्योंकि अभी तक लोगों को लगता था कि कांग्रेस सिर्फ अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और सालों से उसके साथ साए की तरह चल रहे नेताओं को दिखने लगा है, लग रहा है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर आ चुकी है। ये नेता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिंदा रखने की कोशिश भी कोई नहीं कर रहा है और करेगा भी कैसे? आदत जो पड़ी है राजनीतिक गुलामी की, और गुलामों का तो काम ही होता है सिर झुकाकर हां में हां मिलाने का, चाहे सही हो गलत हो। और गुलामी के इस अंदाज ने तो कांग्रेस को गर्त में धकेल दिया। फिर मैं पूछता हूं कि एक के बाद एक हार पर यह हाहाकार कैसा है? इतना घमासान क्यों है? बात बात पर कांग्रेस में कलह क्यों है? मतलब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की यह पुरानी आदत है जो आज से नहीं सालों से चली आ रही है। पहले कांग्रेस नेहरू की गुलामी करते थे, नेता फिर गांधी नाम की माला जपते थे और ऐसा करते हुए उन्हें कभी ऐतराज भी नहीं हुआ। नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखने वाले लेकिन रसूखदार नेता ऐसा ही तो करते रहे कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए पार्टी और जनता। फिर मैं पूछता हूं कि आप क्यों रो रहे हो? मेरे कहने का मतलब है ना तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को जमीनी हकीकत पता है और ना ही सिर्फ चाटुकारिता में व्यस्त आसपास मौजूद नेताओं को, लेकिन ये आज बागी बन रहे हैं। अब कांग्रेस आला कमान या सोनिया राहुल से सवाल पूछने से भी बचते हैं ये, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये पुरानी आदत है। चुनाव जीते तो सोनिया राहुल को श्रेय, हारे तो दोष आ जाता है जिले स्तर पर मौजूद नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद दिखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार की गुलामी वाली बेड़ियों को वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। गुलाम नबी ने अपनी चुप्पी तो आज तोड़ी, लेकिन गांधी परिवार को दोष देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। आजाद ने नाकामी का ठीकरा उन छोटे नेताओं कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया जो चाहते हुए भी कभी आला कमान से बात नहीं कर पाते, उनके सामने बात नहीं रख पाते। बात रखना तो दूर, सालों तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मिलने का वक्त नहीं मिलता उन्हें। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव या उससे पहले होने वाले चुनाव में जो हार हुई, उसका ठीकरा उन्हीं नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाद दिया जिन्हें गैर चुनावी मौसम में अब तक सोनिया और राहुल के दर्शन का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आजाद साहब को कांग्रेस की हार में पार्टी के नेतृत्व का दोष नहीं दिखता है, और मुझे तो लगा था कि गुलाम नबी आजाद ने चुप्पी तोड़ी है कि राजनीतिक मौत के कगार पर खड़ी कांग्रेस को कुछ ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन जिस अंदाज में गुलाम नबी आजाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, उससे यही लगता है कि वो 134 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को कफन उड़ाने में तुले हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि गुलाम नबी आजाद के बयान का मतलब क्या है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद
वो बिहार और कई राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जो नतीजे आए हैं उससे बड़ी चिंता में दिखे, लेकिन इस हार के लिए वो पार्टी नेतृत्व को दोष नहीं दे पाए। उनके कहने का मतलब है कि कांग्रेस की बागडोर थामे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दोष नहीं है, बल्कि उन दूर दराज इलाकों में काम कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं का दोष है, जिन्हें सालों इंतजार करने के बाद भी किसी चुनाव का टिकट तक नसीब नहीं हुआ। मतलब गुलाम नबी ये कहना चाहते कि दोष तो जिला और ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले नेताओं का है, कार्यकर्ताओं का है कि कांग्रेस पार्टी का जमीनी स्तर पर संपर्क टूटा है। इसके लिए वो पार्टी के छोटे नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी से इश्क करने की नसीहत दे रहे हैं। मुझे गुलाम नबी आजाद की इस नसीहत पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह सलाह सालों तक सत्ता की मलाई खाने वाले नेताओं को क्यों नहीं देते? उनके लिए यह शेर क्यों नहीं पढ़ते कि यह इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। फिर मैं गुलाम नबी आजाद साहब से पूछता हूं कि क्या इस आग के दरिया से छोटे कार्यकर्ताओं नेताओं को ही गुजरना है, बाकी को नहीं? गुलाम नबी आजाद की उम्र 70 पार है और इस उम्र में सलाह और नसीहत दे ही सकते हैं, लेकिन मैं उनसे इतना उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को सलाह देने की सहूलियत दिखाएंगे जिनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर है। लेकिन पार्टी के छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने का वक्त नहीं है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने बड़ा दावा किया कि चुनाव 5 सितारा होटल में बैठकर नहीं जीते जाते। फिर मैं आजाद साहब से पूछता हूं कि चुनाव के वक्त 5 सितारा होटल के बाहर चक्कर लगाने वाले पार्टी पदाधिकारियों से बड़े नेता क्यों नहीं मिलते हैं, जिससे हारने से पहले जमीनी हकीकत समझ में आ जाए। गुलाम नबी आजाद अब तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेताओं, खासतौर पर गांधी परिवार को सलाह दे रहे हैं कि 5 सितारा वाले कल्चर से चुनाव नहीं जीते जाते, और यह बात कांग्रेस आलाकमान को वक्त रहते समझ में आ जाती तो यह कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। इसके बाद आजकल बागियों की फहरिस्त में गुलाम नबी आजाद तो हैं ही, उनको कांग्रेस के संगठन के तौर तरीके, कमजोर ढांचे की भी चिंता है। फिर मैं गुलाम नबी आजाद से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा रातों रात कमजोर हो गया है या पिछले 6 साल में धीरे धीरे दरका है? उन्हें कांग्रेस के कमजोर ढांचे की याद क्यों आई है? कांग्रेस नेता आजाद के मुताबिक अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारी बनने पर लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड छपवाता है तो कांग्रेस के बड़े नेता क्या करते हैं? वो भी तो जमीनी हकीकत को समझने की बजाय दिल्ली दरबार की चक्कर लगाते हैं। इंदिरा राजीव दौरे के खत्म होने के 30 साल बाद गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस को चाटुकारिता की संस्कृति की याद सता रही है, जबकि उनसे भी यह बात छिपी नहीं है कि गांधी परिवार के व्यक्तिगत हितों के लिए हमेशा जनाधार वाले नेताओं की अनदेखी की गई है। उनको राजनीतिक संन्यास तक के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो फिर सैकड़ों ईमानदार नेताओं और कार्यकर्ताओं के हितों की राजनीतिक बलि लेने के बाद आज उन्हें चाटुकारिता की संस्कृति का गम क्यों है? जबकि बड़ी सच्चाई है कि कांग्रेस राजनीतिक एजेंडा ही सेट करने में पिछड़ी है और 134 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाली कांग्रेस प्रचार प्रसार तक में पिछड़ी और आम जनता जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की उपलब्धियों तक को भूल चुकी है। और कांग्रेस के हालात इतने खराब हैं कि उसकी छवि सिर्फ सत्ता भोगने के लिए एक स्वार्थी की तरह है। कांग्रेस का परंपरागत वोटर भी ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस देश का हित नहीं कर सकती, सत्ता मिलने पर वो सिर्फ भ्रष्टाचार में शामिल हो सकती है। और अभी आप देखिए कांग्रेस की आने वाले वक्त में दुर्गति कितनी होती है और किस तरह कांग्रेस कई हिस्सों में बंटती है, क्योंकि नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।